एक शांत शहर में, जहां लोगों की जिंदगी हर रोज की तरह चल रही थी, एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात सब लोगों ने नोटिस किया कि उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। पहले कुछ घंटों तक सबने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जब पूरी रात बीत गई और कोई भी सो नहीं पाया, तब लोगों में चिंता का माहौल बन गया। डॉक्टर आरव, जो शहर के सबसे मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस अजीब फिनोमेना का कारण समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर में कई टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, लेकिन कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया। धीरे धीरे सब लोग यह समझने लगे कि उनकी सोने की शक्ति पूरी तरह से चली गई है। डॉक्टर आरव का भतीजा था रोहित। रोहित बहुत चालाक और शरारती था। रोहित ने अपने अंकल से समस्या को समझने की कोशिश की, और तब डॉक्टर आरव ने उसे बताया कि यह समस्या कितनी बड़ी है। अगले दिन सबको नींद न आने की वजह से पहले पहले एक्साइटमेंट हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि अब वे ज्यादा काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं और घूम सकते हैं। बिना नींद के ज्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव होने का सोचकर लोग खुश थे। स्कूल्स, ऑफिसेज और मार्केट सब खुले, लेकिन सबका मन इस अजीब सी चीज में अटका था। डॉक्टर आरव के रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट्स की एक टीम दिन रात काम कर रही थी। उन्होंने पता लगाया कि किसी अननोन वायरस की वजह से लोगों के दिमाग में एक केमिकल इम्बैलेंस हो गया था, जो नींद को ट्रिगर करता था। लेकिन यह भी एक मिस्ट्री थी कि वायरस का सोर्स क्या था और यह इतनी जल्दी कैसे फैल गया। रोहित और डॉक्टर आराव ने मिलकर इस वायरस के सॉल्यूशन की तलाश शुरू की। रोहित, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड अमान को बुलाया और दोनों अपनी बाइक पर शहर का टूर करने निकल पड़े। दोनों ने सबसे पहले मार्केट एरिया का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि लोग थके हुए और चिड़चिड़े हो गए थे। स्कूल के बच्चे भी इस प्रॉब्लम से परेशान थे। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेस थके हुए थे और पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही थी। अंत में रोहित और अमन डॉक्टर आरव के रिसर्च सेंटर गए। रोहित ने डॉक्टर आरव से पूछा, अंकल, क्या आपने इसका कोई उपाय ढूंढा? लोग बहुत परेशान हैं और हमें जल्दी कुछ करना होगा। डॉक्टर आरव ने थके हुए चेहरे के साथ जवाब दिया, रोहित, हमने बहुत रिसर्च की है, लेकिन अब तक हमें कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं मिला। ये वायरस बहुत एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा और वक्त लगेगा। एक रात जब डॉक्टर आरव अपने रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे, तब उन्हें एक अनजान कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ से एक अजीब आवाज आई। आरव, क्या तुम्हें अब भी याद है कि हमने एक साथ रिसर्च किया था? डॉक्टर आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है? मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, तुम्हारा पुराना दोस्त। तुमने मुझे जेल भिजवाया था उस रिसर्च के लिए, याद है? ध्रुव की आवाज में एक तंज भरा था। आरव ने शांति से जवाब दिया, हाँ, मुझे याद है। तुमने एक खतरनाक वायरस बनाया था और उसका एंटीडोट बेचकर लोगों की जान से खेलना चाहते थे। मैंने अपना फर्ज निभाया। ध्रुव हंसी रोक नहीं पाया। और अब तुम्हारा शहर मेरे नए वायरस से बर्बाद हो रहा है। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड चीज बनाई है। ये वायरस लोगों को धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल देगा और अगले 10 दिन में पूरा शहर खत्म हो जाएगा। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम यह क्या कर रहे हो ध्रुव? तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है? तुम्हें रोकना होगा। रोक सकते हो तो रोक लो। एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला मेरे पास है, लेकिन ये तुम्हें किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। खेल का आनंद लो आरव। ध्रुव ने फोन काट दिया। डॉक्टर आरव स्तब्ध और भयभीत थे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ बताया। डॉक्टर आरव और उनकी टीम ध्रुव की धमकी से परेशान थे। तभी रोहित, जो वहां पहले से ही मौजूद था, ने अपने एक सीक्रेट टैलेंट का खुलासा किया। डॉक्टर अंकल, मैं एक हैकर भी हूं। मैं उस नंबर को ट्रेस करके ध्रुव की लोकेशन पता कर सकता हूं। अगर तुम ये कर सकते हो तो ये हमारे लिए बहुत मददगार होगा। रोहित ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी हैकिंग स्किल्स का उपयोग करके नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने ध्रुव की लोकेशन ट्रैक कर ली। रोहित ने कहा, ध्रुव एक आइलैंड पर छुपा हुआ है। वहां उसने अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है। डॉक्टर आरव ने डिसाइड किया कि ध्रुव को रोकने और एंटीडोट का फॉर्मूला हासिल करने के लिए उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। रोहित और अमन ने वॉलंटियर किया कि वे उस आइलैंड पर जाएंगे और ध्रुव को वहां से पकड़कर वापस लाएंगे। डॉक्टर आरव ने उन्हें एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर और कुछ इमरजेंसी सप्लाईज दी। रोहित, अमन, ये मिशन बहुत रिस्की है। तुम दोनों को बहुत केयरफुल रहना होगा। हमें सिर्फ एंटीडोट का फॉर्मूला चाहिए। ध्रुव को बिना किसी नुकसान पहुंचाए लाना है। रोहित और अमन
अपनी बाइक पर निकल पड़े और पोर्ट पहुंचकर एक छोटी बोट लेकर आइलैंड की तरफ बढ़ गए। रास्ते में अमन अपने यूजुअल फनी कमेंट्स से एटमॉस्फेयर को लाइट बना रहा था, लेकिन दोनों के मन में एक डर भी था कि वहां क्या होगा। जब वे आइलैंड पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। ध्रुव ने अपने रिसर्च सेंटर को बहुत ही केयरफुली प्रोटेक्ट किया था। रोहित ने अपनी हैकिंग स्किल्स का उपयोग करके सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल किया और दोनों चुपके से अंदर घुस गए। रिसर्च सेंटर के अंदर उन्होंने देखा कि ध्रुव अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी था। रोहित और अमन ने प्लान बनाया कि वे ध्रुव को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और रोहित उसके कंप्यूटर से एंटीडोट का फॉर्मूला कॉपी करेगा। अमन ध्रुव को डिस्ट्रैक्ट करने लगा, कुछ चीजें फेंक के और आवाज निकलकर। और तभी जब ध्रुव देखने गया कि किस चीज का साउंड आ रहा है, तभी इधर रोहित चुपके से उसके कंप्यूटर का एक्सेस ले रहा था। पर तभी रोहित पकड़ा जाता है उसके गार्ड के द्वारा। क्या रोहित और अमन अपने मिशन में सफल होंगे? क्या उन्हें एंटीडोट का फॉर्मूला मिल पाएगा? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले चैप्टर का।